BIS ने गोल्ड में 9 कैरेट ज्वेलरी को मंजूरी दे दी है। इस पर आप क्या कहेंगे कि ज्वेलरी मार्केट के लिहाज से ये खबर कैसी है? कस्टमर्स के लिहाज से आप क्या कहेंगे? देखिए, जो अभी आपने बताया BIS ने इंक्लूजन किया है 9 कैरेट ज्वेलरी का मैंडेटरी हॉलमार्किंग। एक अगर हॉलमार्किंग और ये मंजूरी मिल गई है तो ये एक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। देखिए, एक चीज आप समझिए कि जो 24 कैरेट में तो वैसे भी कोई ज्वेलरी बनती नहीं है। हम 18 पे ज्यादा करके 16 पे देखते हैं। लेकिन अगर अब 9 कैरेट पे भी आ रहा है तो एक तो अफोर्डेबल हो जाता है। सेकेंडली, जो ऊंचे भाव की वजह से कस्टमर नहीं आ पा रहे थे, अब 9 या उसके नियर बाय अगर बनता है तो डेफिनेटली ये विन विन सिचुएशन रहेगी ज्वेलर्स के लिए भी और बायर्स के लिए भी। हालांकि थोड़ा सा पहले अनसर्टेनिटी बनी हुई थी कि क्लैरिटी नहीं थी कि कि अथेंटिसिटी कितनी, लेकिन हॉल मार्किंग प्रीव्यू में आने की वजह से मुझे लगता है कि ये दोनों ही ज्वेलर के लिए भी और कस्टमर के लिए भी, और जहां मुझे लगता है कि अगर 9 कैरेट पे आएगा तो इसकी ज्यादा करके डिमांड गिफ्टिंग के लिए, फैशन पर्पस के लिए बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो ओवरऑल एक विन विन सिचुएशन हम बोल सकते हैं। इसके लिए मार्केट में एक नया बूस्ट भी मिलता हुआ दिखाई देगा। ज्वेलरी मार्केट में एक नया सेगमेंट जुड़ जाएगा और उससे वहाँ पर थोड़ी-सी मुझे ऐसा लग रहा है कि खरीदारी बढ़ जाएगी। और एक चीज़ हुई है इम्पोर्टेंट इस वीक में, जब हमने लास्ट बात की थी उसके बाद से IIBX पर गोल्ड फ्यूचर की पहली बार ट्रेडिंग हुई है। गोल्ड ट्रेडर्स और ज्वेलर्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट होगा और कमोडिटी मार्केट पर इसका कैसा असर होगा? देखिए, इंडिया वैसे भी हम पहले सुनते थे कि सोने की चिड़िया, और इंडिया जिस ढंग से एवरेज 800 850 टन सोना इंपोर्ट करता है, तो गवर्नमेंट ने इस चीज को समझा कि इस चीज को रोका कैसे जाए। तो इससे पहले हमने देखा गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ नए प्रोडक्ट्स बनाए और उसको बाइफरकेट किया कि आपको इन्वेस्टमेंट के लिए सोना चाहिए या कंजम्पशन के लिए चाहिए। तो हमने इन्वेस्टमेंट के लिए गवर्नमेंट ने कुछ बॉन्ड्स निकाले, जैसे गोल्ड सोनियर बॉन्ड, ETFs, ये सब आ गए। और कंजम्पशन के लिए हमारे पास ज्वेलरी या बुलियन तो है ही। बट अब जो इंपोर्ट बाहर से हो रहा है उस चीज को और अच्छा लाइन अप कर सके, इसके लिए इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का गठन गिफ्ट सिटी में हुआ है। पहला बहुत ही क्रिटिकल डेवलपमेंट है, क्योंकि जब हम विश्व में भारत प्राइस टेकर रहा है बट प्राइस गिवर रह सकता है क्या, उसी के लिए ये एक्सचेंज का गठन हुआ। और यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं कि इंडियन रिटेल इंस्टीट्यूट की जो गोल्ड की डिमांड है वो वहां से रूट आउट होते हुए दिखाई दे रही है। तो IIBX के जो फ्यूचर है, यहाँ पे ट्रेड होना एक तरह का प्राइस डिस्कवरी, जैसे हम ग्लोबल मार्केट में देख रहे हैं, वो अब इंडिया में होता हुआ दिखाई देगा। इससे इंक्रीज होगा ट्रांसपेरेंसी, लिक्विडिटी इंडिया में और इंप्रूव होते हुए दिखाई देगी। खास करके आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं बनते हुए दिखाई देगी, जिसकी वजह से इन्वेंट्री प्लानिंग हमारे बुलियन डीलर्स या ज्वेलरी कर सकते हैं। ओवरऑल बहुत ही इनिशियल स्टेज है, जहाँ पे हमने 2 से 3 मेट्रिक टन का इनिशियल वॉल्यूम बिल्टअप होते हुए देखा है। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत ही वेलकम स्टेप है और अच्छे अच्छे डेवलपमेंट्स आते आगे भी होते हुए दिखाई देंगे। जिस ढंग से इंडिया में गोल्ड का क्रेज बढ़ रहा है, आई थिंक IIBX इसके अंदर एक अच्छी VCP की कड़ी जोड़ता हुआ दिखाई देगा।